हम ये जानते हैं कि एक वेक्टर का इजहार हम तीर की शक्ल में कर सकते हैं। इस तीर की लंबाई हमारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड होती है, जबकि इस तीर की सिमत हमारे वेक्टर की सिमत या डायरेक्शन होती है। अब इसी वेक्टर का इजहार हम मैथमेटिकल फॉर्म या जिसे कह लें रियाजी की सूरत में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए पहले हम इस वेक्टर को इसके x एंड y कंपोनेंट्स यानी x और y अज्जा में तोड़ लेते हैं। इस वेक्टर के नुक्ता आगाज से हम उफुकी सिमत यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x एक्सिस पर आगे बढ़ते हैं और वेक्टर के सर या नुक्ता इख्तिताम पर आकर रुकते हैं। इसी तरह वर्टिकल डायरेक्शन या जिसे हम कह सकते हैं उमूदी सिमत में अगर हम ये फासला तय करें तो ये इसका y कंपोनेंट हो जाएगा। अब फर्ज करें ये फासला है 2 और ये फासला है 3, तो हम इस वेक्टर जिसे हम v का नाम दे लेते हैं, वेक्टर v को हम इस तरह से लिख सकते हैं। वेक्टर v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इसका x कंपोनेंट और ये 3 इसका y कंपोनेंट। इसी वेक्टर को लिखने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, v इज इक्वल टू 2, 3। वेक्टर v का इजहार हम इन दो तरीक़ों के अलावा एक तीसरी शक्ल में भी कर सकते हैं, और ये तीसरा तरीक़ा वेक्टर्स को जमा करने और उनकी पैमाइश करने के हवाले से काफ़ी अहम है। लेकिन इस तरीक़े से वेक्टर्स के इजहार के लिए हम पहले यूनिट वेक्टर को डिफ़ाइन कर लेते हैं या उसका तारुफ कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर्स, तो जनाब अगर हम 2 डायमेंशनल स्पेस में काम कर रहे हैं तो 2 यूनिट वेक्टर्स की शक्ल में, और अगर हम सहजैती या 3 डायमेंशनल स्पेस में काम कर रहे हैं तो यूनिट वेक्टर्स को 3 हिस्सों में जाहिर करेंगे। अगर हम अपने इस वेक्टर v को यूनिट वेक्टर की शक्ल में लिखें तो पहला हिस्सा होगा यूनिट वेक्टर i पर हम एक छोटा सा कैप नुमा निशान बनाएंगे जो कि यूनिट वेक्टर्स की निशानी है। ये i एक ऐसा वेक्टर है जो उफुकी सिमत यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक यूनिट तक जाता है और उमूदी सिमत या वर्टिकल डायरेक्शन में सिरे से कोई वजूद नहीं रखता। i इज इक्वल टू 1 जो कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एंड 0 जो कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। इसे अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा होगा, इस डायरेक्शन में एक यूनिट। हमारा दूसरा यूनिट वेक्टर कहलाएगा यूनिट वेक्टर j। इस पर भी हम वैसी ही एक छोटी सी कैप बनाएंगे जो कि हमारे यूनिट वेक्टर्स की मखसूस निशानी है, और ये यूनिट वेक्टर j सिर्फ उमूदी सिमत या वर्टिकल डायरेक्शन में एक यूनिट तक जाएगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कोई वजूद नहीं होगा। तो वेक्टर j बराबर होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 एंड इसका वर्टिकल कंपोनेंट 1। तो यूनिट वेक्टर्स का तारुफ तो हो गया। अब हम वापस आते हैं अपने वेक्टर v की तरफ। वेक्टर v एक 2 जहती या 2 डायमेंशनल वेक्टर है और अब इसका इजहार हम यूनिट वेक्टर की शक्ल में करते हैं। वेक्टर v को देखें तो दरअसल ये वेक्टर 2 वेक्टर्स का हासिले जमा है। एक ये वेक्टर जो सिर्फ उफुकी या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 यूनिट तक जाता है, और दूसरा ये वेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ उमूदी सिमत या वर्टिकल डायरेक्शन में 3 यूनिट तक जाता है। अब यही बात हम यूनिट वेक्टर्स की शक्ल में भी लिख सकते हैं। ये वेक्टर जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे यूनिट वेक्टर से जो कि 1 यूनिट के बराबर है, तो ये हो जाएगा 2i जमा 3 इंटू j। यूनिट वेक्टर j जो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके मैग्नीट्यूड यानी कि 3 से, तो v बराबर हो जाएगा 2i प्लस 3j। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 होता है। सो पहले केस में हमने देखा कि हमने इसे 2 से ज़रब दिया और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है तो इसे 3 से ज़रब दिया हमने। जनाब वेक्टर v को हम इस तरह कॉलम की शक्ल में भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह 2, 3 की शक्ल में, और यूनिट वेक्टर की शक्ल में इस तरह 2 ज़रब i जमा 3 ज़रब j।
आई हमारा यूनिट वेक्टर है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और जे हमारा यूनिट वेक्टर है वर्टिकल डायरेक्शन में। और अगर हम सहजती या 3 डायमेंशनल स्पेस में काम करेंगे तो यूनिट वेक्टर के का इजाफा हो जाएगा। अच्छा जी, ये तो हो गया एक वेक्टर को यूनिट वेक्टर की शक्ल में लिखने का तरीक़ा। अब हम देखते हैं कि इस तरीक़ा इजहार या फॉर्म ऑफ नोटेशन के ज़रिए हम वेक्टर्स को जमा कैसे कर सकते हैं। एक अदद वेक्टर हम मज़ीद फ़र्ज़ कर लेते हैं। वेक्टर b बराबर है -1 i जमा 4 j के। मालूम हमें अब ये करना है कि वेक्टर v और b का हासिल जमा क्या होगा। हस्बे मामूल एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद कोशिश करें। अब मिलके कोशिश कर लेते हैं। बज़ाहिर हम देखकर ही बता सकते हैं कि हमें इन दोनों वेक्टर्स के मुतल्लिक़ा अज्जा या कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को आपस में जमा करना है। वेक्टर v जमा वेक्टर b बराबर हो जाएगा ये v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जमा वेक्टर b का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इंटू i जमा ये वेक्टर v का y कंपोनेंट जमा वेक्टर b का y कंपोनेंट इंटू यूनिट वेक्टर j, और ये बराबर हो जाएगा जनाब i जमा 7j के। और इन दोनों वेक्टर्स के हासिल जमा को हम कॉलम की सूरत में अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और 7 इसके नीचे आ जाएगा इसका y कंपोनेंट।